द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मसादिलक्ष्यं एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं चैतन्यं शाश्वतमातीतं निर्जनं नास्ति कलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकार मंगलम शब्दार्थ शब्द ब्रह्मदयाल सत्वदयाल के अमृत वाणी काना द्वारा राम सदगुरु जी महाराज की अमृत वाणी मुखार राम सदगुरु जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन जीवन मोक्ष सब धरती का सब बन गया सात समुद्र सतगुरु हे सतगुरु अंतर जाने गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा सत्स्वरूप पढ़ने चले नाम ग्रंथ चल रहा है। सदगुरु देव फरमाते हैं ब्रह्म ज्ञानी संसार में सत सत्य परमात्मा परमात्मा सब सारी सृष्टि करती है। 3 लोक 14 भुवन सब सत्य के आश्रय है और सब परमात्मा को याद करते हैं, विनती करते हैं, अर्ज करते हैं, याद करते हैं और कई सत्साय बोलते हैं, कई सदगुरु बोलते हैं, कई सतनाम साक्षी बोलते हैं। मतलब अपने अपने इच्छा के अनुसार अपने अपने विचारों के अनुसार जैसी जन की भावना वैसा ही हर हो, उसकी जैसी भावना होती है वैसा ही वो बोलते हैं और सब सत्य में मिलना चाहते हैं। सत्सत करो, राम राम करो, चाहे सदगुरु सदगुरु करो, चाहे महाराज फरमाते हैं संसार में ब्रह्म ब्रह्म करो। ये जितने भी बोलते हैं सब मुखार बंद के 52 अक्षर के वचन है। ये 52 अक्षर के वचन आत्मा को 3 लोक 14 भुवन में रखने वाले हैं। 52 अक्षर तक महाराज फरमाते 3 लोक 14 भुवन तक आत्मा आती रहती है और जाती रहती है। आप जानो कि हम ये कोई भी नाम लेकर उस देश में पहुंच जावे, परमात्मा में मिल जावे, परमात्मा परमात्मा करते रहोगे तो भी नहीं मिलोगे, सतगुरु सदगुरु करोगे तो भी नहीं मिलोगे, राम राम बेखरी बाणी से रटोगे तो भी नहीं मिलोगे, क्यों सब 52 अक्षर में है। 52 अक्षर के परे वो है श्वास में 52 अक्षर के साथ। महाराज फरमाते हैं 52 अक्षर के साथ ही श्वास के बाद परश्वास आता है, वो 52 के परे आ जाता है, 53 में आ जाता है। उस 53 के साथ तुम रचना करोगे, कागलिया के साथ, बेखरी बाणी से नहीं, कागलिया से करोगे। बेखरी बाणी तो रकार मकार चल रहा है, फिर कागलिया के द्वारा कंठस्थ के द्वारा, फिर पसंद की हेर हृदय श्वास का उमड़ उमड़ हृदय आवे, ये हेर पसंद थी। फिर परा यानी ना भी उठती रहे, छिलक छिलक उठती रहे, हृदय उमड़ता रहे। कागलिया पे महाराज फरमाते हैं जोड़ चले कंठस्थ पे, तब महाराज फरमाते हैं ये सत्य का संग होता है आत्मा को, ऐसे कहने से नहीं होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज के सत्य का संग कराने के लिए सृजनहार ने हमारे को भेजा है मृत्यु लोक में। इसलिए क्या करने को भेजा? गुरु तो पदवी हमारी आदु सुन ज्ञानी कहूं तो हीरे, भोला जीव भेष सो डर पे यू नहीं माने मोही। अब सुखराम जी शरीर से नहीं बोल रहे हैं गुरु पदवी हमारी, इस केवल ज्ञान की पदवी
सृजनहार ने हमारे को देखे यहाँ मृत्यु लोक में ब्राह्मण के शरीर में भेजा है। किसकी पदवी? कि सत्य केवल ज्ञान की पदवी, अणभे ग्रंथ बनाने की पदवी, उसको कहते हैं गुरु पदवी। आज बांचने वाले को किसको गुरु पदवी है? ग्रंथ किसने बनाया? इसलिए सुखराम जी महाराज के गुरु तो पदवी हमारी आदु आदु मने सृष्टि रचना रची उसके पहले से सत्य केवल ज्ञान की जिसको पदवी मिलती है, वही महाराज फरमाते हैं ये सत्य केवल ज्ञान ही तारता है। भोले जीव होते हैं वो इस भेष जो आत्मा ने पंच तत्व भेष पहन रखा है इससे डरते हैं। इस कारण से हमारा ये केवल ज्ञान को कोई मानते नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भोला जीव भेष से क्यों डरते हैं कि संसार में जाने ये शरीर ही तो हमारे को ज्ञान देता है, शरीर ही विधि बताता है, शरीर ही रटना समझाता है, निर्णय करता है। इसलिए वो शरीर में फंस रूप में फंस जाता। तो महाराज फरमाते कोरो भेष पहरिया क्या वे धन बिन बोरा नाई। कोरा भेष पहन लिया आत्मा ने पंच तत्व का और अंदर नियंत्रण निज नाम रूपी धन नहीं है, अन्न नहीं है, जड़ नहीं है, तो क्या प्यास बुझ जाएगी? भूख भाग जाएगी? क्या धन के बिना, लक्ष्मी के बिना, चाहे महंत गतिधारी हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे बड़े से बड़ा ज्ञानी गुरु बन जाओ, सदगुरु बन जाओ, क्या अंजल की काया को अंजल देना पड़ता है? और सब में लक्ष्मी चाहती है। तो ज्ञान धन ये लक्ष्मी है सबसे बड़ी। ज्ञान धन, रूप धन, ज्ञान धन ये बोरा नहीं है। अगर ज्ञान का धन तेरे पास में नहीं है, गुरु पदवी का, केवल ज्ञान का, इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों है तो साध संत की सेवा कीजे जे जन पहुंचा होई और भेद सब जगत बरोबर जासू पचो न कोई। और साध संत की सेवा क्या? रूप की सेवा, शरीरधारी की सेवा। तो महाराज फिर ये भेष की बातें लिखते नहीं, तो हमारे भेष को देखते रहते हैं। भेष तो जाने वाला है, असत है, ये तो जाने वाला है। ये तो आत्मा ने भेष पहरा है, परमात्मा ने थोड़ी पहरा है। तो साध संत की सेवा कीजिए। जो सत की भक्ति करता है, जो साधना कर रहा है सत्य में मिलने की, उनके ज्ञान को धारण कर वही सेवा है। जे जन पहुंचता हो, जो उस देश में पहुंचे फिर उस पहुंचने का निर्णय समझा रहे, विधि समझा रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि गुण विधि में है, इस सत्य केवल ज्ञान में है कि रूप में। इसके लिए सुखराम जी महाराज लिखे हैं परम पद में मिले सो विद रहो समाय। परम पद में मिले वो विधि समाओ, और वो परम पद में मिलने की विधि है वही सेवा है साथ संग। अब उस विधि की तो समझ नहीं, मर्जी आवे जैसे बोल रहे हैं। जब ये विधि संभाओगे तब महाराज फरमाते हैं अब साहेब जी की आत्मा आन संभाली मोह। ये साहेब जी की आत्मा है, सृजनहार का अंश है। जब ये विधि मिल जाती है तो समझो साहेब ने इस आत्मा को संभाल ली। आन संभाली राम, जब राम जी ने इसको संभाल ली, सो शब्द मुझ मुखा बुलाया। जब मेरे को ये अनुभव ज्ञान मुखारबन से बुलवाया है, और वहा गुरा की अमृत वाणी मर्तक जीव जीवाया। ये वहा गुरु की अमृत वाणी है। जीव जो जन्मने मरने में आता जाता रहता था, उसको अमर करने का, निर्वाण पद मिलाने का, केवल पद आनंद पद में मिलाने का ये अनुभव ज्ञान सृजनहार ने मेरे से बुलवाया है। इसलिए सुखराम जी महाराज के सदगुरु मिल्या सौदागर बिनज करो मन भाया। ऐसा सदगुरु सौदागर मिल गया है तो व्यापार आने जाने का, सांसों सांस का व्यापार कर लो। ज्ञान रूपी धन ले लो, ज्ञान रूपी धन से ही तो व्यापार होगा। मेरे पास ज्ञान का सौदा है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं
अरे ज्ञान के सौदे को धारण करोगे तो सदगुरु हाथ अमर परवाना नर्तन पटे लिखाओ, ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा अमर आंख मुख माही। अमर आंख कौन से? ये सांसों सांस जो रटना विधि, इसको कहते हैं अमर आंख। इससे वो अमर ले जाने वाला, अमर करने वाला नेम चढ़ाएगा, सत्य आएगा, तब सुख। महाराज कह रहे हैं कि ऐसे सत्य की जब प्रगट होगी, सत्य की जब जानकारी होगी, सत्य का संग होगा, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे सतगुरु आज करिए ऐसी राम कहो मेरा भाई। सदगुरु आवाज कर रहे हैं कि राम कहो मेरा भाई। ये परमात्मा की भक्ति करो, इस भक्ति से ही सदगुरु देव तेरे को ये ज्ञान आएगा, ये भक्ति का गुण प्रकट होगा। तो सदगुरु आवाज करिए कैसी राम कहो मेरा भाई। ये मेरे भाई लोगों, इस परमात्मा के नाम की प्राप्ति करो। क्या अवतार मिनख नर लोई, ब्रह्म ध्यान बिन मुगत न होई। क्या अवतार हो, क्या मिनक हो, क्या नर हो, नारी हो, महाराज फरमाते ब्रह्म ध्यान के बिना मुक्ति नहीं। क्यों? सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, राज जोगो राजा जैसो और जोग कुल लोई। ये राज जोग है, सांसों सांस राम रटना है, ये राजा के जैसा है। राजा पब्लिक के अधीन नहीं रहता है। और जितने भी इसके अलावा योग है सब पब्लिक योग। 52 अक्षर में बेकरी बाणी से जो बोले जाते हैं, श्वास के आधार बोले जाते हैं, वो पब्लिक योग है। वो 3 लोग 14 भवन में कुल में रखने वाले हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो और जोग अटक्या दरवाजे ओ नहीं अटके भाई। और जोग अटक जाते हैं दरवाजे, ये अटकता नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे राज जोगो कहिए भाई सब जोगन को राजा। सब कूचिया मुद्राएं ज्ञान से जहाँ सज जावे। राज जोग प्रगटे वो घट में मन के बस नहीं कोई। ये मन के बस में नहीं है। कोई जाने कि मेरा मन बस में हो जाएगा, मन से कभी नहीं। ज्ञान से भी बस में करना चाहता है तो कितनी देर होगा। अरे लीव बिन पकड़े ज्ञान सो बपोर पलक घट बस होई। और लीव सो आपे बंद गई 3 5 25। महाराज फरमाते ज्ञान से तो 4 पलक बस होगा, फिर वापिस बैसागा बस। और लिवबन सिमरन मोख मोचा, ये ऊंचा सांस का लिवबन जो सिमरन है, इससे 3 रजोगुण सतोगुण तमोगुण 5 विषय, 5 जोधा काम क्रोध मद लोभ अहंकार और 25 प्रगतियां, ये सब बस में है। इस लिवबन सिमरन में ऐसा गुण है। इसलिए ये लिवबन सिमरन करो, ऊंचा सांस रटना चलती रहती है। उस निरंकार की डोर से, शब्द के पराक्रम से रटना चलती रहती है। मनुष्य में कोई शक्ति नहीं है जो रटना चला सकता है। इसलिए सुखराम जी महाराज के इस रटना का जोर कौन किसके ऊपर है कि आप ही धगद चढ़े जब ऊंचो ब्रह्मंड जाय भरीजे। त्रिकुटी नैन फाट हुए टुकड़ा कहो कहा अब कीजे। आप ही धगद ऊंचा चढ़ता है, इसको कोई चढ़ाने से चढ़ता नहीं है, न रोकने से रुकता है। ये सत्य किसी के बस में नहीं है, आप पे ही भगत चढ़ता है। जू जू रटना चलती है लीवन चू चू आगे से आगे चढ़ता है। कोई इसको रोकना चाहता है तो रुकता नहीं है। कोई कहे मैं आज्ञा देऊं जब आगे बैठी, आज्ञा देऊं जब आगे बैठी। महाराज फिर ये साथ में लिखते, त्रिकुटी नैन फाट हुए टुकड़ा, त्रिकुटी ब्रह्मांड मेरुदंड भर जाता है जबरदस्त। और फिर रचक सुख वहां है, ऐसा महाराज फरमाते ब्रह्मंड भरता है तब कह सुखराम रचक सुख वहां है ब्रह्म ज्ञान घट आया रे। रचक सुख धाप कर उसको आनंद मिलता है। इंद्रिया सातों सुर लीन हो जाते हैं विरह में। जैसे धुन की दोरे में गोपियां विरह में लीन थी, इसी प्रकार ये धुन रचना करती रहती है और रटना चलती रहती है, सातों सुर विरह में लीन हो जाते। तो सत्य तो कब आएगा, सत्य का गुण प्रकट कब होगा?
सत्साहेब सत्साहेब अजरावन कहने से नहीं होगा। महाराज फरमाते हैं ये तो जगत में प्रकट होगा तेरे, जब इसका गुण प्रकट होगा। तो प्रकट कब होगा? तो सब माही सतलोक है बेटा, सब गुण माय, माया मोसो लपटिया ताते दर्शन नाय। सबके अंदर है ये नहीं भाई किसी को देना पड़ता है कि लाना पड़ता है, अपने आप सब उसके आधार पे बैठे हुए हैं। पर माया मोह से लपटने से उसका समझ में नहीं आती है। न तो केवल ज्ञान समझ में आता है, न आध्यात्मिक निर्णय समझ में आता है, न रटना समझ में। वो क्या हम करते हैं जो ठीक है, राम राम कर रहे हैं, कोई सीताराम कर रहे हैं, कोई राधा कृष्ण, कोई भी कर रहे हैं, परमात्मा के आश्रय है, हो जाएगा, विश्वास लेके बैठे रहे। तो महाराज फरमाते हैं सत्यलोक सब माए हैं, सो जो देह पिंड का, देह पिंड गात सबके अंदर है, पर इसको देह के अंदर, पिंड के अंदर 700 सांस सदगुरु विधि से रटना करके सो जो। क्योंकि सतलोक में रम रहा जाने नहीं विचार। सतलोक में सब रम रहे हैं परंतु जानते नहीं मिले कैसे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे कैसे रम रहा है? तो सुन साहेब यू रम रहे हो घृत दूध रसमाय। सुन साहेब में ऐसे रम रहा है जैसे दूध में घी है, गरम करते हैं तो ऊपर मलाई है, ऐसे सब में रम रहा है। परंतु ये मंथन करने से घी निकलेगा, बिना मंथन के, मंथन करने से। तो मंथन तो एक श्वास में तो होता नहीं है, मंथन तो ऊंसा सांस दोनों में करेगा जब होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सत्य साहेब अज रावण होई, सिमरण करे नार नर कोई। सत्य विश्वास सत्य पर राखे, मिथ्या वचन भूल नहीं भाके। महाराज फरमाते हैं संसार में जो परमात्मा मिलना चाहते हैं वो आत्माएं सत्साहेब करती है। कोई अजरावन करते हैं, कोई राम राम करता है, कोई सीताराम राधा कृष्ण, मर्जी आवे जैसे जिसको धर्म संप्रदाय के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार सब परमात्मा का नाम लेते हैं, सिमरन नर नारी कर रहे हैं, सच्चा भरोसा भी रखते हैं, मिथ्या वचन झूठ मुंह से बोलते भी नहीं है, 8 अंग 64 लक्षण भी शुद्ध करते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। तो पण हंस भोक नहीं जावे, उलट जन्म धरे दुख पावे। जो सत आया बिन जड़े नहीं कोई, बाता किया बिगो हो। तो भी महाराज फरमाते हंस परम मोक्ष में नहीं जा सकता। क्यों? महाराज उदाहरण दे रहे हैं, जैसे जो सत्य तो आता नहीं है और मुंह से बातें करता है, मैं पति, मेरे पति के साथ मैं सती होंगी, मेरे पति के साथ सती होंगी, और जब पति चला जाता है तो सब जने कहते हैं तुमने कहा ना मैं पति के साथ ही सती होंगी हो। अब सत आए बिना जड़े कैसे? अग्नि लगे सत आवे नहीं देते, और सत आवे जब अग्नि पानी की जैसे लगती है। तो सत्य में पराक्रम है प्रकट होने में कि उसके सत सत कहने से आ गया, सत्यों से थोड़ी आ गया, उसको पीछे पछताना पड़ता है। और भिगोए होते हैं 3 लोक में, जिंदी रहती है जब भी होता है आओ सती भाई मैंने सब चिढ़ाते हैं, और मरे बाद भी 3 लोक में भौंकती फिरती आत्मा। तो इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं 52 अक्षर श्वासा के साथ तुम कुछ भी बोलो, उससे आत्मा सुख पा सकती है, 3 लोक में आती जाती रह सकती है, परंतु परमात्मा में मिल नहीं। वो यहाँ पक्का निश्चय करती है मैं तो मिलूंगी, और नहीं मिली तो क्या कारण हुआ? फिर भिगोए होंगे, जैसे सतीबाई का हुआ। सती होती नहीं है कि मैं सत्य हूँ। कोई भक्ति केवल की करने में समझ नहीं और कहता मेरी तो मोक्ष हो गई, बस में मोक्ष हो गया। चेले कहते मेरे गुरु महाराज की मोक्ष होगी, गुरु महाराज कहते मेरे चेले की मोक्ष हो गई। तो फिर इसका मतलब है मोक्ष ब्रह्म वचना में है, वचनों से मोक्ष ले जाता है, मोक्ष ले जा सकता है तो नरक में भी वचनों से भेज सकता है।
महाराज कह रहे मोख ब्रह्म वचना में नाई ना कागज पर मंड्यो न जाए। मोख ब्रह्म वचनों में नहीं है, न कागजों पे मंडने में। और ये सब वचनों में मोख ब्रह्म समझते हैं। चेले कहते हैं मेरे गुरु महाराज की मोक्ष हो गई, गुरु महाराज कहते हैं मेरे चेले की मोक्ष हो गई। तो वचनों में आ गया, इसका मतलब उनके मन विचारों पे आ गया, उसकी मर्जी वैसे कर सकते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो पण हंस मोक्ष नहीं जावे, उल्ट जन्म धरे दुख पावे। उल्टा 3 लोग 14 वन में बार बार आता रहेगा, जाता रहेगा, दुख सुख पाता रहेगा। जो सत आया बिन जड़े नहीं, कोई बाता किया बिगो। शूरवीर में सत आता है, सती में सत आता है, संतों में सत आता है। तीनों में सत बाहर से आता है क्या अंदर रहता है? सत के आश्रय तो है आत्मा, पर तीनों के सत बाहर से आता है। सती में सत कहाँ से आता है? सूरवीर में सत कहाँ से आता है? और संतों में सत कहाँ से आता है? जब जाके वो आत्मा संत बनती है, जब सूरवीर मोर्चे पे लड़ता है, माथे कटे बाज भी समझ सूरवीर, और इधर सती अग्नि में जुड़ जाती है। तो सती के सत कहाँ से आता है? सूर्य से। अग्नि सूर्य से प्रकट हो जाती है अपने आप, सत के पराक्रम से। और सूरवीर में सत आता है स्वर्गलोक से। फिर कटे बाद में लड़ता है, उसको स्वर्गलोक की परियां लेके जाती है, मुर्दे को भी आत्मा को। माथा कटे बाद भी लड़ता है, वो दुश्मनों को मार गिराता है, दोनों हाथ में तलवार हो जाती है। और संत के सत आता है केवल पद आनंद पद से। केवल पद से सत आता है, नियंचर निनाम, ये संत। और तो राम राम तो सबके घट में है, पर जो सत्य है नियंचर निनाम, ताला खोलने वाला। कोई ताला शरीरधारी से खुलता है न खुद से खुलते हैं। कंठ कवल, हृदय कवल, नाभि कवल, मध्य सुन कवल, ये कवल किसी में ताकत नहीं जो खोल सकते। ये कवल वो ही खोलेगा, कौन? ये नियंचर। ताला तोक सबदी खोले, ररंकार आगू धुन बोले, ये नियंचर ही ताला खोलता है। ये मन अंदर के जड़े हुए खोलता है, और वो ही महाराज परमात्मा आत्मा को अपने अंदर ले जाके मिला सकता है। तो सती होने की बाता की वे, जब जग पदवी मान सुन लेनी। पचे जड़े नहीं जे जाई, हासी करे सकल जग मान। सती होने की बातें करते हैं, इधर मोक्ष जड़े की कई संत बढ़ जाते हैं, अपने आम के 1008 लगा लेते हैं, ग्रस्त संत लगा लेते हैं, और हमारी मोक्ष हो गई बस कहते हैं। और फिर नहीं हुई तो क्या कारण हुआ? 3 लोक में अगर बैठ गए, आके अवगति में चले गए, गति भी नहीं हुई, रुक गई, तो कितनी हास्य होगी 3 लोक में। मृत्यु लोक में भी होगी आगे, कि वो दिखते हैं किसी को मृत्यु लोक में, इसकी गति नहीं होती है, वो आत्मा भौती रहती है। कैसे भौती है? दुब्या माए बहुत दुख पावे, ना उल्लो ना पहलो, जो सुन पान बगुले, मुख में भटकर अदरती गेल। अदरती गेले में हो जाए, भटकता रहता है। जैसे बबूले में पान पेड़ से टूट जाता है पत्ता, तो न तो जमीन पे लगता है न पेड़ पे लगता है, और हवा के बबूले में घूमता रहता है, और उसी में पेड़ खत्म हो जाता है। ऐसे ही आत्मा न तो नरदेह में रहती है न परम मोक्ष में जाती, वो अवगति में जाके भौती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हांसी करे सकल जग। सब हंसी करते हैं कि सत आए बिना जड़ नहीं, नियंचर आए बिना 12 कमल खुलते नहीं है, और न विधेय मंडल में घर होता है। तो फिर वो सत सत कहने से कैसे मोक्ष जाएगा? इसलिए सुखराम जी महाराज के यू सत आया बिन कह सत काई, मैं सती पेव संग हो जाई। तो झूठी जड़ियों ने जावे कोई, यू सत साहेब के मोख नहीं बने। तो सत साहेब कितना ही मुखार बन से कर ले, कभी परम मोक्ष में नहीं जा सकता। सदगुरु भी कर ले तो भी नहीं जा सकता। क्योंकि सत आए बिना जो वो सती नहीं जड़ सकती अग्नि में, तो महाराज फरमाते हैं पीव के संग में तो वो जड़ नहीं सकती। तो इधर सत्सायब कहने से भी आत्मा परम मोक्ष में नहीं जा सकती। ऐसी जब तक गुण प्रकट नहीं होगा,
तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। मिलने के लिए तो कह सुखराम सजीवन ज्ञान रे यूं मेरो जुग माई। ये मेरा सजीवन ज्ञान है, मरे हुए को जिंदा करने वाला है, ये सत्य जागृत करने वाला मेरा सजीवन ज्ञान है कि मैं हूं। महाराज खुद नहीं बता रहे हैं, ये मेरा सजीवन ज्ञान मेरा जगत में है और मैं जगत में छोड़ के जा रहा हूं। हम तो चलिया अगम को भाई, ज्ञान को दर चलिया मृत्यु लोक के, मृत्यु लोक में हम छोड़ के जा रहे हैं। तो यूं मेरो जग माए ज्ञान कर देखो ज्ञानी। महाराज फरमाते ज्ञान करके हे ज्ञानी मेरो ज्ञान देखो। तो मेरा ज्ञान अगाध समझ से बिरला आनी, ये मेरा ज्ञान जो है केवल का ये अगाध है। अगाध का मतलब कोई था नहीं ले सकता है, समुद्र के जल का कोई था लेवे तो मेरे ज्ञान का अगाध है, था ले सकता है, मेरे ज्ञान का अगाध ले सकता है, मेरे ज्ञान का कोई वर्णन पूरा नहीं कर सकता है। क्यों नमो नाम गुण पार पार तेरा गुण पावे। हे परमात्मा नाम का और तेरे सचरूप निज नाम का कोई पार नहीं पा सकता है, ये अगाध है। कोई पार नहीं पा सकता है, बाँचने वाला सुनने वाला उस देश में पहुंचने वाला भी महाराज सुखराम जी कह रहे पार नहीं पा सका। सोमन धान के बानगी मुझे मैं वर्णन कर रहा हूं, इसलिए मेरो ज्ञान अगाध समझ सी बिरला आनी। अमर जड़ी अमर फल ताय न जाने लोय, भोलप माय खावे सो खावे परख न लेवे कोई, ऐसी भगत हमारी जग में समझ हाथ नहीं आवे। ये समझदार ज्ञानी के और अपने आप को बहुत ऊंचा समझने वाले के ये मेरा केवल ज्ञान अगाध है, ये उनके समझ में नहीं आ सकता। आध्यात्मिक निर्णय है, ये तो भोलप में खावे सो खा ले, आकर भोलप में आके ऊंचा सांस रटना करने लग जाएगा तो उसके नियंत्रण प्रकट हो जाएगा और रोम रोम थर्राने लग जाएगा, रोम रोम में होमो हो जाएगा जो जो रटना करेगा। ये रटना किसके पराक्रम से होती है? इस केवल ज्ञान के पराक्रम से और खुद की अगले जन्म की पुनवानी से, कोई कराने वाले से नहीं होती है। कोई कहता है मैंने इनको भक्ति कराई तो तन थरा रहा है, देखो कैसा ज्ञान हो रहा है, देखो कैसा उनको ज्ञान दे दिया, गुरु तो ऐसा चाहिए, तो वो तो सरीदारी पे आ गया, माया में आ गया वो तो। और सत्य माया में लिपायमान होता ही नहीं, इष्ट मुष्ट में आता नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये मेरा ज्ञान अगाध है, इस ज्ञान का संग कर लो। ज्ञान में शक्ति है उन नियंत्रण लाने की, तो उस नियंत्रण का संग करना है तो भोलप में इसको खा लो। ये अमर फल है, अमर जड़ी। अमर जड़ी को जो भोलप में धारण करेगा तो अमर फल खा लेगा, फर्क नहीं करेगा। अमर फल की फर्क है ही नहीं बाहर, न अमर जड़ी की कोई फर्क है। इसलिए यो बात ब्रह्म से आगे, ये जो बात है वो ब्रह्म से भी आगे, अर्थ कौन भी लागे। ये केवल ब्रह्म आनंद ब्रह्म है, वो पर ब्रह्म से भी आगे। तो कोई अर्थों में लाना चाहता है तो कैसे लावे, कोई जोड़े लाना चाहता है तो कैसे लावे, इसके जोड़े कुछ आता ही नहीं अमर जड़ी अमर पड़ के। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं खाके देख ले, तेज का सुख कोई बता नहीं सकता, करके देख ले। घी का स्वाद कोई बता नहीं सकता है, खट्टा है मीठा है चरपरा है, बस स्वाद है, खाके देख ले। मच्छी की गैल को कोई बता नहीं सकता है कि पूर्व जाएगी पश्चिम जाएगी दक्षिण जाएगी उत्तर जाएगी, तो मच्छी की जैसे तैर के देख ले। पक्षी के उड़ने का भी रास्ता कोई बता नहीं सकता। पक्षी जब आकाश उड़ जाता है फिर हो जाती है पाके से, तो हवा के झोंके घूमता है, उसका कोई रास्ता नहीं बता सकता। तो इस प्रकार महाराज के से जास सुखं सो जीव जाने, यो ब्रह्म सुखं कोई संत पूछा। इस ब्रह्म का सुख कोई संत उपदेश की प्राप्ति करेगा, उस संत ही उस भक्ति को धारण करेगा, सत्य को वही जानेगा, दूसरा जान नहीं।
ही सावे पुष्पं जलमीन पंथो उर्भ्यंग भौरा कागेल संतो तेजास सुखं सो जीव जाने यो ब्रह्म सुखं कोई संत पहचाने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे इसका कोई निर्णय बता नहीं सकता है। राम 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 बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरु भगवान ने धन्य हो केवड़ी भगवंता ने धन्य देवा कारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालका ने धन्य हो अनंत कोटि संता ने धन्य हो राम सभा से राम राम सबने राम 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 सा राम राम सा।